अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के मसाइल के वीडियो का ये तीसरा हिस्सा होगा। बहुत सारे लोग अक्सर ये सवालात करते रहते हैं कि हम कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये होता है कि कुर्बानी कर्ज लेकर अगर की जाए तो वो कुर्बानी होती नहीं है। तो देखिए, सही मसला ये है कि कर्ज लेकर कुर्बानी करना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर कोई कर्ज लेकर कुर्बानी कर दे तो कुर्बानी हो जाएगी, उसको सवाब मिलेगा। कोई अगर साहिब निसाब है और वक्ती तौर पर उसके पास पैसा नहीं है, कहीं अटका हुआ है और मिलने की पूरी उम्मीद है और साहिब निसाब भी है, मालो जायदाद भी है, जेवरात भी है, लेकिन कैश वक्त पर नहीं है, तो वो किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है। लेकिन अगर कोई साहिब निसाब है ही नहीं, उस पर कुर्बानी वाजिब भी नहीं है, तो वो खुद मकरूज हो और फिर वो कर्ज लेकर अगर कुर्बानी कर रहा है तो ये जायज नहीं है। जो मकरूज है उसके लिए जरूरी है कि पहले लोगों से जो पैसा लिया हुआ है, जो कर्ज लिया हुआ है, उन लोगों का पैसा वापस करना, उनका कर्ज वापस करना उसके जिम्मे पहले वाजिब है। दूसरा मसला यह है कि बड़े जानवर में कुर्बानी के साथ अकीका करने वाले हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। तो बड़े जानवर में कुर्बानी के साथ साथ अगर कुछ लोग अकीके के भी हो तो वो भी हिस्सा ले सकते हैं। यानी 4 हिस्से कुर्बानी के और 3 हिस्से अकीके के, ये भी जायज़ है। 2 हिस्से अकीके के, बाकी जितने भी अफराद है वो कुर्बानी के, तो ये शक्ल भी जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। आगे का मसला ये है कि एक बड़े जानवर में 7 लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें से अगर किसी का इंतकाल हो गया तो अब इंतकाल हो जाने की वजह से मैयत पर कुर्बानी साकित हो गई, यानी उस पर अब कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो अब उस मैयत के वारिसों से इजाजत लेना जरूरी है। अगर आपने बगैर इजाजत कुर्बानी कर दी तो बाकी 6 लोगों की भी कुर्बानी जाया हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए वारिसों की इजाजत लेकर कुर्बानी करनी चाहिए। अगर वारिसों ने इजाजत दे दी तो सबकी कुर्बानी सही हो जाएगी। अगर किसी ने कुर्बानी के लिए बकरा खरीदा था और कुर्बानी से पहले ही उसका इंतकाल हो गया तो अब उस मैयत पर कुर्बानी वाजिब नहीं रही। अब उसके वारिसीन उस जानवर के हकदार हो गए। वो अगर चाहे तो मैयत के ईसाले सवाब के लिए उस जानवर को कुर्बान कर सकते हैं। एक हमारे दोस्त ने सवाल किया है कि एक बड़े जानवर में कोई अपनी वाजिब कुर्बानी का हिस्सा लेता है और कुछ नफिल कुर्बानियों का भी हिस्सा लेता है, तो नफिल और वाजिब एक जगह जमा हो जाने से क्या कुर्बानी सही होगी? तो देखिए, उसका जवाब यह है कि बड़े जानवर में कोई अगर अपनी वाजिब कुर्बानी का हिस्सा लेता है और कुछ हिस्सा अपने अहलो अयाल के भी ले लेता है जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो अब एक जानवर में वाजिब और नफिल कुर्बानियां एक जगह हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह बड़े जानवर में 4 हिस्से जिंदा लोगों के वाजिब कुर्बानी के और 3 हिस्से ईसाले सवाब के लिए, यानी मुर्दा लोगों के लिए भी अगर लिए जाए तो यह शक्ल भी जायज है, कोई हरज नहीं है। अगला मसला, मालदार साहिब निसाब के लिए कुर्बानी वाजिब है, गरीब पर गैर साहिब निसाब के लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन गरीब ने कुर्बानी की नीयत से अगर जानवर खरीद लिया तो अब उस पर उसी जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई, क्योंकि गरीब जब कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लेता है तो वो नजर के यानी मन्नत के हुक्म में आ जाता है और मन्नत का पूरा करना वाजिब है। अगला मसला, अगर किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और खरीदने के बाद वो जानवर चोरी हो गया, गुम हो गया या मर गया, तो जिस आदमी का जानवर चोरी हो गया, मर गया या गुम गया, अगर वो साहिब निसाब है, मालदार है, तो उसके लिए दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना वाजिब है। और कुर्बानी करने के बाद अगर वो खोया हुआ जानवर या चोरी गया हुआ जानवर अगर दोबारा मिल जाए तो मालदार के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो उस जानवर की भी कुर्बानी कर दे तो ये उसके लिए अफजल है। लेकिन अगर किसी गरीब का जानवर अगर चोरी हो गया, गुम हो गया या मर गया, तो अब उस गरीब के जो कुर्बानी थी वो साकित हो गई। अब उस पर दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। लेकिन फिर उस गरीब ने दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी की और फिर पहला वाला जानवर अगर मिल गया तो अब उस गरीब के ऊपर वो जानवर भी कुर्बानी करना वाजिब है। इसकी वजह क्या है कि मालदार पर तो दूसरे जानवर की कुर्बानी जरूरी नहीं है और गरीब पर दूसरे जानवर की कुर्बानी वाजिब है। वजह उसकी यह है कि मालदार पर तो जरूरी था ही कि अगर जानवर जाया हो गया
تو उसको दूसरा जानवर लेकर कुर्बानी करना जरूरी था ही, लेकिन गरीब का अगर जानवर जाया हो गया था तो उसके जिम्मे वाजिब साकित हो गया था, उसको जरूरी नहीं था, लेकिन फिर उसने जानवर खरीद कर कुर्बानी की। और गरीब जब कुर्बानी के लिए जानवर खरीदता है तो वो मन्नत के हुक्म में आ जाता है और मन्नत का पूरा करना जरूरी है। तो अब दूसरा जानवर जो मिल गया वो तो मन्नत के हुक्म में था ही, इसलिए उसको भी कुर्बान करना उसके लिए वाजिब हो जाता है। अगला मसला और आखिरी मसला, अगर किसी मालदार साहिब निसाब आदमी ने जानवर खरीदा और जानवर खरीदने के बाद उसमें कोई ऐब पैदा हो गया और ऐसा ऐब पैदा हो गया कि जिसकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं है, तो मालदार के लिए जरूरी है कि वो दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। लेकिन अगर किसी गरीब ने अगर जानवर खरीदा था और उसमें ऐब पैदा हो गया तो उसको दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बान करना जरूरी नहीं है, वो उसी जानवर को कुर्बान कर सकता है, जायज है। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।